हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक्सेल के क्विक एनालिसिस टूल के बारे में बताऊंगा। कई बार आपके पास टेबल्स में काफी सारा डेटा होता है और खुद मैन्युअली उसको इन्वेस्टिगेट करना या उसको देखकर बताना कौन सा नंबर ज्यादा है, कौन से नंबर्स कम है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया जिसमें मैंने कुछ प्लेयर्स लिए हैं और उन्होंने कुछ आईपीएल में जो उन्होंने रन्स बनाए हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। ये नंबर ज्यादा बड़े नहीं है बट एक्चुअल डेटा आपका सेल्स का डेटा या कुछ और हो गया वो काफी बड़े बड़े नंबर्स हो सकते हैं। और मैन्युअली उनको एनालाइज करना, देखना कि कब कौन से नंबर ज्यादा है, किसने ज्यादा सेल की, किसने कम सेल की, किस साल में कम सेल हुई है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आप काफी सारे खुद फॉर्मूलेस डाल के कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके वो कर ही सकते हैं, बट एक्सेल आपके लिए काम आसान कर देता है इस क्विक एनालिसिस टूल के थ्रू। तो ये यूज करना बहुत काफी आसान है। आप बस जो आपकी टेबल है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए और आप देखेंगे ये बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको एक क्विक एनालिसिस टूल का ऑप्शन आ जाता है। आप इसको कंट्रोल क्यू करके भी ला सकते हैं, देख सकते हैं। और जैसे मैं इस टेबल के अंदर मैंने एक कंट्रोल क्यू किया या मैंने इस पे क्लिक किया, आप देखेंगे कि मुझे ये काफी सारे ऑप्शंस दिखाता है। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जैसे डेटा बार्स है, तो आप देखेंगे ये हर एक डेटा को ये डेटा बार्स बना रहा है आपके हर एक सेल में। ये कलर स्केल आपको प्रोवाइड करता है, मतलब जो ज्यादा बड़े नंबर्स हैं उनको बाय डिफॉल्ट ग्रीन में रखता है, जो कम नंबर्स हैं, छोटे नंबर्स, उनको रेड में रखता है। तो जैसे कि मैं ये चूज कर लेता हूँ कलर स्केल और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे भी जाके देखता हूँ, तो आप देखेंगे इसने यहाँ पे एक रूल बना लिया है। तो जो जो हम यहाँ पे कर रहे हैं क्विक एनालिसिस के टूल के थ्रू, जो हम आइकन सेट्स डाल रहे हैं या डेटा बार्स डाल रहे हैं या हम ये कलर स्केल डाल रहे हैं, इसके लिए ये रूल्स ही बना रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जिसको आप जाके खुद भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, मैं और देखता हूँ इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शन है। जैसे एक आइकन सेट का ऑप्शन है, इसके अंदर अगेन आइकन सेट से ये डिफरेंट आइकन्स दिखा रहा है और मैं इसको एक बार डाल के अगर मैं देखता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसने क्या डाला है, एक्चुअली में क्या रूल अप्लाई किया है, तो मैं देखूंगा इसने ये रूल यहाँ पे डाल दिया है आइकन सेट का। और इसने ये किया है कि जो मेरे टॉप 67% या उससे बड़े नंबर्स हैं, मतलब जिन्होंने रन्स बनाए, जो टॉप 67% से ऊपर हैं, उनको इसने ग्रीन एरो में मार्क किया है। जो 33 और 67% के बीच में है उन्होंने उसको येलो में या ऑरेंज में मार्क किया है, और बाकी जो उससे कम है उसको रेड में किया है। तो अगेन ये रूल आपको जल्दी से डाल के मैन ऑटोमेटिकली डाल देता है, ये क्विकली डाल देता है, और फिर आपके पास ऑप्शन होता है इनको चेंज करने का। तो यहाँ पे जो उसने बनाए हैं बाय डिफॉल्ट, वो उसने बेसिकली 100 को 3 में डिवाइड कर दिया, 33, 67 और फिर 67 टू 100। तो यहाँ पे उसी हिसाब से इसने आइकन सेट भी बना दिए जल्दी से क्विक एनालिसिस टूल ने। इसको मैं क्लोज करता हूँ और देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। जैसे टॉप 10% वाले हैं, तो इसने टॉप 10% वाले नंबर्स को मार्क कर लिया है। मैं क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ। फिर मैं चूज करके मैं ग्रेटर देन चूज करता हूँ। ग्रेटर देन में मेरे पास ऑप्शन है, मैं एक नंबर दे सकता हूँ इधर, मान लीजिए मैं 105 देता हूँ। ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसने सिर्फ मेरे जो 105 से ज्यादा वाले रन्स थे उन्हीं को हाईलाइट किया। अगेन इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन जैसे चार्ट्स हैं, क्लस्टर्ड कॉलम, क्लस्टर्ड बार, लाइन चार्ट, स्टैक्ड चार्ट, स्टैक्ड कॉलम, स्टैक्ड बार्स। ठीक है। तो काफी सारे चार्ट्स बनाने का ऑप्शन है, मैं कुछ चार्ट को चूज करके इंसर्ट कर सकता हूँ अपनी शीट में। सारे ये आपको टोटल करके दे देता है, एवरेज आपको दे देगा, काउंट आपको दे रहा है, परसेंटेज टोटल दे रहा है। टोटल ये 100 है, उसमें बता रहा है कि आपकी आईपीएल 20 में कितने परसेंटेज रन्स बने, उसके बाद कितने हुए। ठीक है। तो काफी एनालिसिस, क्विक एनालिसिस करके आपको दे रहा है। एक ये रनिंग टोटल भी है, वो भी आपको साथ में दे रहा है। ठीक है। और ऑप्शन है टेबल्स के अंदर, पिवट टेबल डालने का ऑप्शन है, अलग अलग तरह की पिवट टेबल है। और फिर आप मोर का ऑप्शन भी, जिसके थ्रू आप अपनी कस्टमाइज पिवट टेबल बना सकते हैं। और आखिर में यहाँ पे स्पार्क लाइंस करके ऑप्शन है, जिसके अंदर आप एक लाइन चार्ट या लाइंस यहाँ पे बना सकते हैं, या बता रहा है कि जैसे धोनी ने जो रन बनाए वो पहले अच्छे थे, फिर थोड़े कम हुए, फिर बढ़ने शुरू हुए। तो इस तरह के लाइन चार्ट बना रहा है। ये कॉलम्स ही बना के दे रहा है, डेटा कॉलम्स में भी। ठीक है। ये मिनी चार्ट्स हैं जो एक सिंगल सेल में आते हैं, आप देखेंगे। तो कई बार ये भी काफी अच्छा लुक एंड फील देते हैं।
तो ओवरऑल ये क्विक एनालिसिस जो टूल है, ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है और आप ये खुद मैन्युअली करें, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, एक-एक करके रूल बनाएँ। बट जो एक्सेल आपको दे रहा है यहाँ पे, वो आप काफ़ी सारे ऑप्शंस देता है, आप उसमें से देख सकते हैं आपको आपके डेटा के लिए कौन से आपको सूट कर रहे हैं और उनको चूज़ कर सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चन्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।